कभी कुछ काम ऐसे ही हो जाते हैं जिसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाता है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, चीन की इकोनॉमी ऐसे मुहाने पर आके पहुंच चुकी है कि अब जो चीनी लोग हैं वो चीन छोड़ के और किसी देश घूमने नहीं जाना चाहते हैं। असल में वो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। वहाँ महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, साथ ही जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी अपनी सारी सीमाएं तोड़ने में लगा है। और अब जो मोहम्मद मोइज़ू हैं, इतने वादे और दोस्ती की कस्में चीन से खा के आए हैं, उसका इस साल तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि चीनी इकोनॉमी 4 दिन में नहीं खड़ी होने वाली। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत का केस ऐसा है जिसमें भारत को जवाब देने में बड़ा मजा आता है, और वो भी तब जब सामने वाला देश मालदीव हो, जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हो और नाक ऊंची हो। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। कुछ समय पहले भारत ने मालदीव को जाने वाले प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, यानी कि रोक लगा दी थी, और भारत के ऐसा करने से ही मालदीव के घरों में हो हल्ला मच गया था। वहीं अब एक खबर सामने निकल के आ रही है जिसमें मालदीव की हालत अब और खराब होने वाली है। आप जानते ही होंगे, ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ मालदीव भारत से ही इम्पोर्ट करता आया है। मालदीव सी फूड के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो घर में खेती तो कर ले, पर उसे वो महंगी पड़ने वाली है, और उसके नतीजे उसको खुद को मिलेंगे या नहीं, वो खुद उसके लिए परेशान है। वहीं अब हुआ यह है कि भारत से बड़ी मात्रा में आलू मालदीव जाते थे, जिसके बाद ये सारे आलू मालदीव के बंदरगाह में उतरते थे। वहीं अब खबर यह है कि तमिलनाडु से जो शिपमेंट मालदीव को निकलती थी वो भारी बारिश और खराब मौसम होने के कारण बंद हो चुका है। मतलब आलू की कोई भी शिपमेंट मालदीव के बंदरगाहों तक नहीं पहुंच सकेगी, जिसमें कुल 30% तक का आलू का एक्सपोर्ट अकेले तमिलनाडु के थूथुकुडी बंदरगाह से होता है, जो कि अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। और मालदीव के अलावा श्रीलंका को भी यहीं से माल जाता था। मालदीव का तो पता नहीं, लेकिन श्रीलंका के लिए भारत कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। पर यहाँ मालदीव की बात हो रही है। वहीं अब मालदीव को भारत के आलू नहीं मिलेंगे तो वो तुर्की और चीन से ले ले। वो ले तो लेगा, पर आप दोनों ही देशों की दूरियां देख लीजिए। दूरी इतनी है कि एक बड़ी आलू की फसल तैयार हो जाएगी। आप कहने का मतलब समझ गए होंगे। जितना दूर मालदीव भारत से हो जाएगा, उतना ही बोझ उसका बढ़ता जाएगा। ऐसा ही चलता रहा तो मालदीव IMF के पास जाना पक्का है। एक बार ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का क्या हुआ है आपने देखा है। अब कर्ज चुकाने के लिए भी उसको कर्ज लेना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत फल सब्जियों के मामले में एक तगड़ा देश है। साथ में जिस रेट में भारत अपनी सब्जियां देता है, चीन तुर्की नहीं दे पाएंगे। और पिछले साल की ही बात है जब नेपाली सरकार ने अपनी नाक ऊंची करने के चक्कर में भारत से फल सब्जियां लेना ही बंद कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि महंगाई वहां पर इतनी बढ़ गई कि जनता में विद्रोह शुरू हो गया। मतलब यहाँ नेपाल की तरफ से रोक लगाई गई और नेपाल ही फंस गया। भारत का कुछ नहीं गया, क्योंकि भारत के रेट्स और क्वालिटी सबको पीछे छोड़ देती है, जिसकी वजह से नेपाल को भी अपनी अकड़ ढीली करनी पड़ गई है। अब जब नेपाल के बॉर्डर बंद कर देने की बारी आई तो नेपाल अपनी जगह आ गया। वहीं भारत अगर अपने बंदरगाह से एक भी जहाज को जाने नहीं देगा तो आप समझ सकते हैं मालदीव पूरा हिल जाएगा। वैसे ये बंदरगाह बारिश की वजह से बंद है या कुछ और ही वजह है, इसके बारे में कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। आप हमारे कहने का मतलब समझ गए होंगे। वैसे जो कुछ भी हुआ है और जो हो रहा है उसकी टाइमिंग बड़ी शानदार है।